इस लड़की की हालत देख स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और घर पर जो संकट आया था उसे अपने ऊपर। आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी। काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। माँ, शायद वरदान जी की पसंद सही थी। शायद उनके मेहमान ही नहीं। सोचना भी मत। अगर स्वयं ईश्वर भी हमसे आके कहे ना कि तुमसे ज्यादा योग्य इस घर की बहू कोई और है, तो भी हम नहीं मानेंगे केतकी। लेकिन माँ, ग्रह नक्षत्र तो झूठ नहीं बोल सकते ना। लेकिन कुंडली पढ़ने वाला तो झूठ बोल सकता है ना केतकी। भगवान करे हम पंडित जी पे शक करके कोई पाप ना कर रहे हो। लेकिन तुम खुद ही सोचो ना केतकी, कालिंदी की कुंडली आखिर वरदान के अलमारी में कैसे पहुंच गई, और वो भी उस दिन जब अम्मा जी ने वरदान की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया। लेकिन माँ, ये बात कालिंदी को कैसे पता चली होगी? कल कालिंदी को सजा देने के बाद अम्मा ने पंडित जी को सुबह घर पे बुलाने के लिए फोन किया था। हो सकता है कि ये बात कालिंदी ने सुन ली हो। इसका मतलब ये भी उसकी चाल हो सकती है, और पंडित जी भी कालिंदी से मिले हुए हैं। हम विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का पता हमें जरूर लगाना पड़ेगा केतकी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं वरदान की और इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं जा रही। तुम ये सब मत सोचो, बस आराम करो। वरदान, जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्या पता था कि जिन लोगों को मैं नौकर समझ के घर में लेकर आई हूँ वो लोग गुंडे बदमाश निकलेंगे। दादी, आपको पता है परिवार क्या होता है? मैं ये नहीं जानती। बचपन में ही माँ चली गई थी, ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ बाबा। परिवार का प्यार क्या होता है ये मैंने यहाँ आकर जाना है। मैं आप सबको दिल से अपना परिवार मान चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि वरदान पर और इस घर पर आने वाले हर संकट मेरे हिस्से आ जाए। वरदान, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर सब लोग मुझे एक मौका और देंगे तो शायद मैं अपने परिवार से दूर नहीं होंगी। हम तुम्हें एक मौका और देंगे, सिर्फ इसलिए कि पंडित जी ने हमको कहा है कि हमारे लल्ला के लिए तुम बिल्कुल सही हो। चलो। शोना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जय सिया राम पंडित जी, वो हम कालिंदी की सहेली पूर्वी बात कर रहे हैं।
जैसे आपने कालिंदी की झूठी कुंडली बनाई थी वैसे ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? वो असल में हमारे बॉयफ्रेंड से हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। कुंडली बन तो जाएगी लेकिन 500 या 1000 की दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आप ही बताइए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? उतनी ही जितनी तुम्हारी सहेली कालिंदी ने दी थी, 10,000। जी पंडित जी, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। माँ, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पहले तो अलमारी से 20 लाख रुपए चुराए और जब वो पैसे हाथ नहीं लगे तो घर में रहने के लिए इतना बड़ा छल कर रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसका उद्देश्य पता करने का उपाय है हमारे पास। तुम आराम करो, मैं कुछ कॉल्स करके आता हूं। तो सॉरी किड, तुमने वरदान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अफसोस ये बाजी भी मेरी। ये असली नोटों के बैग को हमें ऐसी जगह छुपा देना चाहिए कि कालिंदी को पता ही न लगे। स्टोर रूम ही सही रहेगा। अगर वरदान जी ने ये पैसे देख लिए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए ये पैसे? वरदान जी, वरदान जी, हमें बहुत चिंता हो गई थी कि आप ठीक है कि नहीं। वरदान जी, कल तो हम बहुत घबरा गए थे। राम जी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। ये पतंगे अंबर से कहती हैं क्या सुन लो, ये हवाएं कहती क्या बादल से। हाँ सुन लो। इसका मतलब वो पैसे कालिंदी ने चुराए थे। माँ, वो लड़की पहले दिन से मुझे सही नहीं लग रही। कितनी बार बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वरदान भैया को हो क्या गया है माँ? ऐसी पत्नी होते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकता है? वरुण, तुम्हारे भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन अब उसकी भूल को सुधारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी।
हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। किसी भी औरत का घर उजड़ने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, और ये तो हमारी केतकी भाभी की बात है। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। काम हो गया है। हमने असली नोटों की जगह नकली नोट का बैग रख दिया है। बस वरदान जी की मेहमान का हमारे जाल में फंसने का इंतजार है। पता है इसे क्या कहते हैं? तोता। अरे बुद्धू, इसे तोता नहीं, इसे पैरेट कहते हैं। बुद्धू किसे बोल रही है? खुद को तो कुछ आता नहीं। रुको, हम अपने पापा से पूछेंगे। पापा, ये क्या है? ये बेटा जो नोटों की गड्डी देखते ही हमारा उड़ जाता है, वही है तोता। नहीं, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि इसे पैरेट कहते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मीठी बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। इन इंग्लिश से पैरट, इन हिंदी से तोता। इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। और पापा ये क्या है? This very simple. It is the भैंसिया। अरे नहीं पापा जी, ये तो बफेलो है। हाँ, अंग्रेजी में नाम लो तो भैंसिया का इज्जत बढ़ जाता है। और पापा ये क्या है? वाह बेटा, हैं? सारी अंग्रेजी हमसे आज ही निचोड़ लोगे। चलो हटो, तुम लोग जाके खेलो और हम सोने जा रहे हैं। लो चलो हटो, सब अंग्रेजी आज ही पूछ लेगा। आप कहाँ लंबे हो रहे हैं? हाँ, सोने जा रहे थे। आज मीठी हमारे कमरे में सोएगी और हम चीकू और मीठी तीनों बिस्तर पर सोएंगे। और हम? अरे इतना बड़ा आंगन है, कहीं भी बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन एसी? गाँव में रोज कौन सा एसी में सोया करते थे? हाँ? और अगर ज्यादा गर्मी हो ना तो फवारे के पास हो जाइएगा। अच्छा। ठंडी ठंडी छींटे पड़ते रहेंगे। हाँ, समझ गए। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? हाँ, हम तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम तो चले गए। चलो सोने चलो। अगर वो पैसे आज के आज मैंने अभिनव तक नहीं पहुंचाए, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे तुम क्या या मक्खी की तरह भिन भिना रही हो? नहीं दादी, वो वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपका पाठ पूरा हो जाए, फिर मैं प्रार्थना करूँ। क्यों? हमारे सामने बैठकर तुम प्रार्थना करोगी तो हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? हाँ, आओ बैठो और बैठकर हमारे लल्ला की लंबी आयु की प्रार्थना करो। आओ बैठो। नहीं दादी, आप कर लीजिए ना। आओ। सर पे पल्लू। देख रही हो भाभी, कितनी चालाक है ये। दादी के साथ बैठ के पाठ पढ़ रही है, लेकिन नजर सिर्फ बैग पे। दादी, कितना थक गई हैं आप, नींद भी आ रही है आपको। आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। मैं करती हूँ ना वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, हम वहाँ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तुम हमें वहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुना दे, ठीक है? लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं। भूल गई? हमने तुम्हें माफ किया है, इससे तुम इस घर में अब तक टिकी हो। अब चलो उठो। दादी ने बेचारी का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतनी कोशिश की उसने बैग ले जाने की, नहीं ले जा पाई।
हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? सौ चोर मरे होंगे तब जाके इसका जन्म हुआ होगा। आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। पता नहीं वो कौन है जिसे वो पैसे देने जाने वाली है। रुको भैया, रुको 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 रुको। ये पैसे का बैग चुराकर जिसे देने जा रही है, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस फिर इसका खेल खत्म। ये पलटेगा नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे भाभी? भैया चलो वापस, साधना कुंज ले लो। एक मिनट रुको, गाड़ी पीछे लेना। रुको, लगता है सुनसान सड़क पे गाड़ी खराब हो गई है। चलो भैया, चलो चलो जल्दी ले लो। उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाए भाभी। कोई बात नहीं भैया, जैसे उस आदमी को पता चलेगा कि उस बैग में नकली नोट है, वो तुरंत ही वरदान जी की मेहमान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा। बस तभी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। माँ, उस आदमी ने ना वरदान जी की मेहमान से एक बार बात तक नहीं की, और वो ना खुद पे डरी हुई लग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी तक पैसे पहुंचाना उसकी मजबूरी हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई उसे उस पैसों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। गलत काम करने वालों की संगत में ऐसे ही तो टेढ़े लोग मिलेंगे, लेकिन केतकी अब क्या होगा? होना क्या है माँ? याद है हमने आपको बताया था कि हमारी सहेली रश्मि एक ड्रामा कंपनी के साथ काम करती है। हमने उससे 20 लाख रुपयों के बराबर नकली पैसे लेकर बैग बदल दिया था, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही वरदान जी की मेहमान हमारे जाल में फंस गई। उसे तो पता भी नहीं है कि जो नोटों का बैग वो उस आदमी को देकर आई है वो नकली है। पता नहीं कैसा आदमी होगा वो। इस कालिंदी की वजह से कहीं वो खतरनाक आदमी हमारे घर आ गया तो? हम यही तो चाहते हैं माँ। नकली नोट मिलते ही जरूर वो आदमी वरदान जी की मेहमान से संपर्क करेगा। जब वरदान जी की मेहमान को उस आदमी के साथ पकड़ेंगे तभी तो उसका असली चेहरा परिवार वालों के सामने ला पाएंगे।
लेकिन केतकी, जो असली पैसे तुमने स्टोर रूम में छुपाए हैं, अगर वो कालिंदी के हाथ लग गए तो नकली नोटों के बारे में पता लगते ही वो उन पैसों को हमारे घर में ढूंढेगी। नहीं, असली पैसों को घर में छिपाना खतरे से खाली नहीं होगा केतकी। हम ये बात पहले ही सोच चुके हैं माँ, इसीलिए कल हम वो पैसे ऐसी जगह छुपाने जा रहे हैं कि वरदान जी की मेहमान उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि असली पैसों तक पहुंचने की जल्दबाजी में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उस गलती का इंतजार रहेगा।